बीपीएससी टीआरई 4 में आखिर कितने पदों पर बहाली होगी? 1,60,000 पर, या 1,20,000 पर, या महज 27,000 पर? ये जो सवाल आपके अंदर है ना, आज आप देख लीजिए। हम आपको आज जो दिखाने जा रहे हैं वह 3 जिला का रिक्ति दिखाने जा रहे हैं, जो अब तक जो है कि क्लियर हुआ है, विभाग को मिला है, और उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि अब कितने पदों पर बहाली होगी, पीआरटी में सीट आएगा कि नहीं आएगा। तमाम जो बातें चल रही है, तमाम जो संशय आपके बीच है कि पीआरटी में कितना, पीजीटी में कितना, टीजीटी में कितना, सब कुछ आज आप प्रूफ देख लीजिएगा और खुद आकलन कर लीजिएगा कि भैया अब कितने पदों पर रिक्ति की गणना होकर के आने की उम्मीद है। हर चीज आज क्लियर हो जाएगा। करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 की प्रक्रिया को लेकर के अब शिक्षक अभ्यर्थी काफी जो है कि आक्रोशित हो रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि सरकार लगातार जो है कि इस तरह से कार्य कर रही है, जैसे लग रहा है कि रोज रोस्टर क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हो कहाँ रहा है। अब रोज कहा जा रहा है कि भैया बहाली जल्द आएगी, जल्द आएगी। शिक्षा मंत्री भी यही कहते हैं, लेकिन अब तक 1.5 साल होने को चला, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। चुनाव भी खत्म हो गया, सब कुछ। लेकिन एक बात बताते चले, रोस्टर पहले क्लियर हुई थी, लेकिन विभाग ने उसको लौटा दिया था। फिर से रोस्टर क्लियर की चर्चाएं चल रही है, हो भी रही है। 17 जिला अब तक में जो है कि रोस्टर क्लियर कर लेने का दावा भी किया है, लेकिन जो रिक्तियां जा रही है विभाग को, उस रिक्तियों से क्या कुछ स्पष्ट हो रहा है, बहाली कितने पदों पर आएगी। सबसे पहले हम आपको इन्हीं चीजों को बताते हैं और फिर अंत में आपको और भी कुछ जानकारी साझा करते हैं। देखिए, हम आपको 3 अभी जिला का जो है कि रिक्ति, जो रोस्टर क्लियर हुआ है उसके बाद जो रिक्तियां बनी है, जो विभाग को गया है, वह दिखाने जा रहे हैं। इससे आपको अंदाज आ जाएगा कि एग्जाम्पल 1 दिया जाता है, 2 दिया जाता है, हम 3 दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते तो आपको उसी दिन ये खबर बताते, लेकिन हम रिसर्च कर रहे थे, आकलन कर रहे थे, और उसके आधार पर हम आपको आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले आप देखिए साथियों कि पटना का, आप यहां पटना का देख लीजिए कि किस कक्षा में कितने शिक्षक होंगे बहाल। जिला शिक्षा कार्यालय से पटना मुख्यालय को भेजी गई जो सूची है के अनुसार कक्षा 6 से 8 में उर्दू के 19, संस्कृत के 31, सामाजिक विज्ञान के 9, अंग्रेजी के 49, हिंदी के 16, गणित व विज्ञान के 71 समेत शिक्षकों की कुल 195 पद भरे जाएंगे। वहीं कक्षा 9 से 10 में अरबी के 2, बांग्ला के 3, फारसी के 7, गणित के 3, संस्कृत के 61, शारीरिक शिक्षा के 4, विज्ञान के 6, उर्दू के 13 समेत शिक्षकों के 99 पद पर नियुक्ति होगी। वहीं कक्षा 11-12 में फिजिक्स की बात करिए तो 34, बॉटनी के 14, केमिस्ट्री के 75, गणित के 4, मात्र 4, भूगोल के 3, संगीत के 6, मनोविज्ञान के 25, अरबी के 2, बांग्ला के 1, अंग्रेजी के 39, संस्कृत के 13 समेत शिक्षकों के 216 पदों पर नियुक्ति होगी। ये यहां का आप देख लिए। अब चलिए दूसरा उदाहरण से आप समझिए। ये है भागलपुर का। अब भागलपुर के जिले में 510 शिक्षकों का रिक्ति जो है कि तैयार हुआ है, जिसमें से कक्षा 6 से 8 का 195, 9 से 10 का 99, 11 से 12 का 216 पद रिक्त पाए गए हैं। अब यहाँ पे साफ शब्दों में कह दिया गया है, साफ शब्दों में कह दिया गया है, जो हम आपको अभी जानकारी साझा किए हैं। ये भागलपुर का ही जो पटना मुख्यालय को भेजा गया था, वो हम जो यहाँ साझा किए हैं। इसमें साफ शब्दों में कह दिया गया है कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 की अधिसूचना 26 जनवरी तक जारी करने की तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा है। 26 जनवरी तक जारी करने को एकदम तैयारी में है। और आज तो आपने देखा ही होगा ये खबर कि रोस्टर क्लियरेंस में जैसे ही लेट किया है, तो जो उसमें लगे थे पदाधिकारी,
सबको जो है कि उस पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है और कहा है कि यही लोग हैं जो जान करके अधिकारी लोग जो है रोस्टर को सही समय पे क्लियर नहीं करते हैं। मतलब साफ है कि शिक्षा विभाग का भी आदेश जो है कई लोग नहीं मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। जल्दी पूरे रोस्टर नहीं भेजेंगे के मजाल है कि मुख्यमंत्री का बात सही हो जाए, रोस्टर भेजवे नहीं करेगा तो मुख्यमंत्री की बात कहां सही होगा। तो लीजिए डीएम साहब बड़ी कार्रवाई कर दिए हैं। अब जो हैरान है, हर कोई हैरान है, हैरानी तो होगी ही। अगर आप काम चोर वाला काम करिएगा निश्चित तौर से कार्रवाई होगी, जो भी व्यक्ति करे। सरकार चाहती है कि 26 जनवरी तक जो है विज्ञापन जारी कर दे। वहीं बिहार के 38 जिला में 27,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं को लेकर के रोस्टर क्लियरेंस की बात कही जा रही है। अब आ जाइए एक और सहरसा जिला से समझिए। ये हम आपको जो बता रहे हैं उदाहरण के तौर पर जो खबर आई है हम बता रहे हैं ताकि आप अपने जिले का भी सोच समझ लीजिए और कुल रिक्ति कितना आएगा सोच लीजिए। अब देखिए इसमें जो कहा गया है वह कहा गया है टीआरई 4 के तहत अध्यापक नियुक्ति को जल्द होगी परीक्षा। जिले के प्राथमिक विद्यालय में 460 पद हैं खाली। कहां का भैया? सहरसा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द ही टीआरई 4 के तहत अध्यापक नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसकी पूर्व तैयारी को लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा सज्जन आर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय अध्यापकों के विषयवार उपलब्ध रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधन जिला पदाधिकारी से कराते हुए उपयुक्त प्रपत्र में सूचना निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करने कहा है, आदेश दिया है। फिर 1 सप्ताह का पत्र के अनुसार टीआरई 4 के लिए तहत नियुक्ति हेतु टीआरई 3 के तहत सभी 1 से 5, 6 से 8 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के अवशेष विषयवार रिक्त पदों का आरक्षण समाशोधनों उपरांत अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजे जाने हेतु पूर्व में निर्देश दिया गया था, पहले ही दिया गया था, जो इस समय तक अधिकांश जिले से अप्राप्त है। अधिकांश जिला से भेजवे ने किया है। शिक्षा विभाग शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार जिला स्थित विभिन्न स्तर के विद्यालय में शिक्षकों की रिक्ति रोस्टर के अनुसार तैयार कर लिया गया है और इससे संबंधित फाइल जिलाधिकारी के स्तर पर पर्यवेक्षण में है। बताया गया है कि जिले के प्राथमिक विद्यालय अर्थात वर्ग 1 से 8 तक में शिक्षकों के 460 रिक्ति, जबकि माध्यमिक विद्यालय में 421 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। अभी तक आपने देखा कि किस हिसाब से रिक्तियां कैलकुलेट किया जा रहा है, कितना अब तक आया है। भागलपुर का आपने देखा, सहरसा का आपने देखा। अब आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि ये अगर हर जिलों से भी रिक्ति इस तरह 400, 500, 600 कलेक्ट हो जाए तो समझ सकते हैं कि कितने ही पदों पर रिक्ति आएगी। लेकिन एक बात बता दें, 27,000 पदों पर बहाली देने के लिए जो है कि सरकार प्रयास कर रही है। वहीं अभ्यर्थी जो है कि अब आंदोलन के मूड में है। वो साफ कहते हैं 1,60,000 से कम अगर बहाली आया तो बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं चाहिए 27,000 की बहाली। जब बात टीआरई 1, 2, 3 की थी तो लाखों पदों पर बहाली देकर के खूब भर दिया गया अदर स्टेट वालों को, और जब बात अब बिहारियों की आई, डोमिसाइल नीति लागू किए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, तो फिर से वही खेला। कहां गया वो रिक्ति? विद्यालय में शिक्षक नहीं है लेकिन रिक्ति यहां मिल ही नहीं रहा है। तो अब रिक्ति का झुंझुना अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नहीं बजाइए, सीधा जो है कि जो बात आपने पहले कहा था 1,20,000, 1,50,000, 1,60,000 से अधिक पदों पर बहाली का, वो बहाली कीजिए। बिहार के युवाओं को प्राथमिकता दीजिए और जो है कि बिहार के युवाओं को नौकरी देने का काम कीजिए, ये तमाम अभ्यर्थी कह रहे हैं। और नहीं तो 27,000 पर अगर बहाली आई तो वो मंजूर नहीं होगा और सड़कों पर जोरदार आंदोलन किया जाएगा, तमाम अभ्यर्थी कहते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप इसके विषय में क्या कुछ सोचते हैं, कितने पदों पर बहाली आ सकती है जिस हिसाब से आपने देखा? वहीं पर पीआरटी में 0 लोग कह रहे हैं, कई की शून्य आएगा, कहीं कह रहे हैं पीआरटी में सीट शून्य के बराबर होगा। तो इतना जान लीजिए पीआरटी में भी रिक्तियां रहेंगी लेकिन बहुत ही सीमित रहेगा, क्योंकि पूरे रिक्तियां ही सीमित होने जा रही है।
तो आप अब क्या सोचते हैं, कितना हो सकता है, कमेंट में बताइए हमको। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।